साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ ग्रुप में। इस बात को आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार बहुजन समाज पार्टी की तमाम खबरों को राजपथ ने कवर किया। फिर झारखंड हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में जो हो रहा है उसके बारे में जो अपडेट राजपथ आपके पास पहुंचा रहा है, शायद ही इतनी जल्दी कोई के पास ही खबर आती है। उस खबर को तैयार करने में एक पत्रकार की बड़ी भूमिका होता है और एक पत्रकार जब खोजी होता है तभी असल में खबर निकल के आती है। इस पर बात ज्यादा ना करते हुए बात करते हैं बिहार के चुनाव की। जी हां, बिहार में चुनाव है और चुनाव में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी अकेला चलो की राजनीति करते हुए बहुजन समाज पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि गठबंधन जनता से होगा। जी हां, 4 सितंबर को अनिल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी और जनता के साथ गठबंधन पे लड़ेगी। उन मुद्दों पे लड़ेगी जो तमाम गठबंधन बने इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के, मगर वो बंटते हुए दिख रहे हैं, मगर असल मुद्दे आज भी कोई छू नहीं रहा है। इसी बीच एक खबर मैंने ब्रेक की थी। कल तारीख है 10 और आकाश आनंद की यात्रा शुरू हो रही है। जनसभा होगी, सर्जन यात्रा होगी और उस यात्रा जनसभा का नाम होगा सर्जन हिताय जागरूक यात्रा। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में होंगे, जिसके मुखातिथि होंगे आकाश आनंद, अनिल कुमार पटेल, जिसको लगातार बिहार के चुनाव को बुनाने के लिए, जनता के असल मुद्दों को उनके बीच लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी क्या कर सकती है, सर्व समाज को समझाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। केंद्र प्रभारी हैं अनिल कुमार पटेल, लालजी मेधांकर भी बिहार को देख रहे हैं। वहीं पर सेंट्रल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम भी मौजूद रहेंगे, बिहार को काफी लंबे समय से जिम्मेदारी लिए हुए हैं। अनिल पटेल ने एक बैठक की जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों को सामने रखा। पहले हम बात कर लेते हैं कल के कार्यक्रम की, उसके बाद अनिल पटेल ने जो मीडिया के बीच में कहा उस बात को रखकर मैं विदा लूंगा। कल आकाश आनंद पहुंचेंगे उच्च विद्यालय भगवानपुर 206 चैनपुर विधानसभा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रखे हैं आकाश आनंद। ये पहली बार नहीं है। आकाश आनंद को जनता, जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुत ही पसंद करते हैं, उनके भाषण को, उनके बोलने के स्टाइल को। आकाश आनंद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी बसपा सुप्रीमो ने उन्हें राष्ट्रीय संयोजक बनाया। उसके बाद आकाश आनंद अब बिहार जा रहे हैं। बिहार में जागरूकता जनसभा होगी, जिसको लेकर अनिल पटेल ने 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चैनपुर विधानसभा में होगी जो भगवानपुर में है, उसके बाद भभुआ विधानसभा में होगी, इसके बाद मोहानिया में होगी। एक दिन में 3 कार्यक्रम आकाश आनंद जहां पर जनता से बात करेंगे, सीधी बात करेंगे। वहीं अनिल पटेल ने कहा कि पार्टी बिहार में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 205 की 205 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, ये बात उन्होंने कहा। रोजगार, कपड़ा और मकान जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया कि ये जो कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस का जो गठबंधन हो, वहीं दूसरा एनडीए जो चिराग पासवान, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, ये ठगबंधन है। जनता के असल मुद्दों को सामने नहीं रख रही है, भटकाने का कोशिश कर रही है। जहां पर रोजगार, कपड़ा, मकान जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वहां पर बीजेपी विफल साबित हो रही, ये आरोप लगाया। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला बसपा सुप्रीमो लेंगी जब समय आएगा। अभी हमारा
पूरा फोकस चुनाव को जीतने पर है, चुनाव को बेहतर लड़ने पर है। बिहार में बेरोजगारी व गरीबी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज भी लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, असामाजिक तत्व हैं जो कुछ लोगों को रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। ये बात इन्होंने लिखी और बोली। झुग्गी झोपड़ी जिस तरीके के हालात है बिहार में, बिहार को अगर देखें तो लगातार पानी का बाढ़ बिहार को बदहाल कर दिया है। विपक्ष में बैठे लोग और सरकार में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो मदद जनता की करनी चाहिए वो मदद नहीं कर रहे हैं। अकेला चलो नीति के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी की रणनीति स्पष्ट है और हमारा गठबंधन जनता के साथ होगा। उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद आएंगे और सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा शुरू होगी। बीच में आपने देखा बीते दिनों राहुल गांधी बिहार घूमते नजर आए, मगर राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों को नहीं छू रहे थे जिनको अनिल पटेल ने सामने रखा। ये जो मुख्य मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान से ध्यान भटकाया। उन्होंने बीजेपी को तंज कसते हुए यह भी कहा कि हालिया बंद में बीजेपी फ्लॉप रही। ये बात कहते हुए अनिल पटेल ने तमाम मुद्दों को सामने रखा। लगातार भाजपा को, कांग्रेस को घेरते हुए दिख रही है बहुजन समाज पार्टी। उन सीटों पर कसकर मेहनत करी जिस पे बसपा बेहतर रिजल्ट लाई है। जहां पे 6 विधायक, 4 विधायक, 3 विधायक रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी उन सीटों को और बेहतर लड़ने की कोशिश कर रही है। बहुजन समाज पार्टी का ये यात्रा कल से शुरू हो रहा है जिसको राजपथ कवर करेगा। वहीं पर आकाश आनंद कल से बिहार की जनता को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पे एक अलग ही बवाल मचा हुआ है। लोगों की भीड़ कहीं ना कहीं इस वक्त देखने को मिल रही थी जब आकाश आनंद नहीं थे अनिल पटेल के कार्यक्रम में, और भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी की जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के बीच में पहुंच रही थी और बहुजन समाज को कनेक्ट कर रही थी। लगातार प्रयास में लगे हैं अनिल पटेल, तमाम मुद्दों को सामने रख रहे हैं। वहीं पर जो बात अनिल पटेल कह रहे हैं कि रोजगार की बात नहीं की जा रही है, युवाओं को जो भ्रमित कर रहे हैं असल मुद्दों से, वोट कटिंग की तो बात कर रहे हैं, मगर 20 साल से विपक्ष में बैठे लोग भी रहे और भाजपा भी रही, तो भाजपा तो विफल है, मगर जो गठबंधन बना है पहले वो भी सरकार रही। चीनी मिल के मामले को लेकर बात कही अनिल पटेल ने उसमें यह भी कहा कि बिहार का युवा नौकरी के लिए भटक रहा है, लेकिन ना पीएम इस पर बोलते हैं, ना 20 साल से सत्ता में बैठे लोग। उन्होंने कहा मोतिहारी की चीनी मिल और उद्योगों की कमी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोतिहारी ने नेताओं को सिर माथे पे बैठाया लेकिन बदले में उनको मिला कुछ भी नहीं। तो चीनी मिल का मामला आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री ने भी उठाया था। जो उद्योग का काम होना था वो अभी तक नहीं हुआ, असल मुद्दा शांत रहा और उस पर आज जो लोग बिहार में तमाम बिंदुओं पे बात कर रहे हैं, मगर जिस मुद्दे पर उन्हें काम करना था, समय जब भाजपा का था, मतलब एनडीए अलायंस का, तब भी साथ नहीं दिखी। वही कांग्रेस के साथ जो अलायंस पार्टी थी, लालू प्रसाद यादव रहे या नीतीश कुमार रहे, इन्होंने भी उस पर चुप्पी साधी। ये बात कहते हुए अनिल पटेल तमाम मुद्दों को सामने रखा। तो कल राजपथ बिहार को कवर करेगा, जो खबर होगी वो आपके बीच पहुंचेगी। नेटवर्क का अगर इशू होता है, फोन हीट करता है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। जब मैं बिहार के बॉर्डर पे मौजूद हूं तो यहाँ पर भी गर्मी हो रही है। खबर आपके बीच में सारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब समय मिलता जाएगा वीडियो अपलोड मैं करता जाऊंगा, मगर फिलहाल कोशिश होगी कि आपको जल्द से जल्द बिहार के असल मुद्दे, बहुजन समाज पार्टी
किस तरीके से काम कर रही है, जनता क्या बोलती है, इन सबको आपके सामने रखेंगे। मैं विदा लेता हूं, मगर फिलहाल एक वीडियो के साथ मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने जहां पर आकाश आनंद का प्रथम कार्यक्रम होगा वहां पर एक संदेश दिया है, वो आपके बीच सुनाते हुए मैं विदा लेता हूं। फिर मिलता हूं कल, जब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि कल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर आकाश आनंद जी का सर्वजन हिताय रुक यात्रा में भाग लेने के लिए कल कैमूर चैनपुर विधानसभा से आगाज़ करेंगे और यहाँ से पूरे बिहार में बहुजन और सर्वजन समाज के नौजवानों को जागरूक करेंगे। और जो हमारी पार्टी की विचारधारा है कि देश में सबको शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, सबको रोटी, कपड़ा और मकान, सबको सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान हो, जिस पर हमारी बहुजन समाज पार्टी काम करती है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती पर 4 बार शासन में समाज का विश्वास जीतकर समाज का जो सेवा किया है, उस रास्ते पर पूरे देश में और आगामी 2025 में विधानसभा आम चुनाव बिहार का होने जा रहा है, इसकी शुरुआत और इस सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा में शामिल होकर मान्यवर आकाश आनंद जी पूरे बिहार के नौजवानों को जागरूक करेंगे। आप सभी साथियों से आग्रह है कि जहां पहला प्रोग्राम भगवानपुर के इस स्कूल के मैदान में है, आप सभी साथियों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर और महापुरुषों के मिशन और मूवमेंट के सपनों की सरकार बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।